अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज मेरे पास हैं दो काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी पावरफुल डिवाइसेस। दोनों हैं Xiaomi की तरफ से, एक है Mi Note 10 और एक है Redmi K30। ये दोनों डिवाइसेस पाकिस्तान में ऑफिशियली अभी तक नहीं आई हैं। दोनों डिवाइसेस को हमने इंपोर्ट किया है चाइना से। तो आज मैं दोनों डिवाइस का डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूं, क्योंकि दोनों डिवाइसेस के अंदर स्नैपड्रैगन 730G की चिपसेट है। यहाँ पे Mi Note 10 में भी और यहाँ पे Redmi K30 में भी, दोनों में स्नैपड्रैगन 730G की चिपसेट है। डिटेल कंपैरिजन करेंगे, इसमें हम कैमरास भी चेक करेंगे, लेकिन कैमरास में तो ये डिवाइस Mi Note 10 बहुत ही आउट क्लास डिवाइस है, क्योंकि पेंटा लेंस कैमरा है और यहाँ पे 108 मेगापिक्सल कैमरा है, यहाँ पे 64 मेगापिक्सल के क्वाड लेंस कैमरास हैं। लेकिन परफॉर्मेंस का रिव्यू कर सकता है डिटेल यहाँ पे। और बैटरी में भी यहाँ पे Mi Note 10 काफ़ी ज़बरदस्त है, 5260 मिलीएम्पेयर के साथ, और यहाँ पे 4500 मिलीएम्पेयर की है। तो डिटेल शुरू करते हैं, वहाँ पे बात करेंगे तमाम स्पेक्स की, कैमराज, परफॉर्मेंस और इसके अलावा स्पेक्स, डिस्प्ले, डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी की भी। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। स्टार्ट करते हैं डिटेल कंपैरिजन दोनों डिवाइसेस का। राइट साइड पे है Redmi K30 और लेफ्ट साइड पे है Xiaomi Mi Note 10। यहाँ पे दोनों डिवाइस का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं हम, और उसके बाद हम देखेंगे दोनों में से कौन सी बेहतर डिवाइस है, किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि दोनों डिवाइसेस के अंदर चिपसेट है वो स्नैपड्रैगन 730G की मिल रही है, यानी सेम चिपसेट मिल रही है दोनों डिवाइसेस के अंदर। तो सबसे पहले दोनों डिवाइस का डिस्प्ले, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी का कंपैरिजन करते हैं, फिर कैमरा और फिर परफॉर्मेंस वगैरह डिस्कस करेंगे। क्या डिस्प्ले के अंदर देखते हैं, डिस्प्ले साइज़ के अंदर फ़र्क आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा दोनों डिवाइसेस के। Redmi K30 थोड़ा सा बड़ा है, 6.67 इंच का डिस्प्ले हमें मिल रहा है। 6.67 इंच का डिस्प्ले होगा, फुल व्यू डिस्प्ले, और यहाँ पे डुअल होल पंच कैमरा मिल रहा है। यहाँ पे वाइड स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ, डुअल होल पंच कैमरा लगाया गया है, फुल व्यू डिस्प्ले, बेजल लेस डिस्प्ले, चिन लेस डिस्प्ले, बिल्कुल छोटी सी चिन है नीचे। इसी तरह अगर हम यहाँ देखते हैं Mi Note 10 की तरफ, तो Mi Note 10 का हमें डिस्प्ले मिलेगा 6.47 इंच का डिस्प्ले। यहाँ पे 6.67 इंच था, यहाँ 6.47 इंचेस है, यानी कि डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे फ़र्क होगा, थोड़ा सा बड़ा है डिस्प्ले Redmi K30 का Mi Note 10 के मुकाबले में। लेकिन Mi Note 10 के अंदर हमें 3D कर्व डिस्प्ले मिल रहा है। यहाँ पे कलर्स, रेजोल्यूशन, सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे अमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है Mi Note 10 में, जबकि Redmi K30 में हमें मिल रहा है IPS LCD। रेजोल्यूशन यहाँ पे दोनों डिवाइसेस के अंदर 1080x2400 पिक्सल्स का होगा, 2400 पिक्सल्स दोनों डिवाइस फुल HD प्लस के साथ आती हैं। और पिक्सल डेंसिटी यहाँ पे मिलेगी K30 के अंदर, Redmi K30 के अंदर पिक्सल डेंसिटी मिल रही है 395 ppi की, जबकि Mi Note 10 CC9 Pro के अंदर हमें पिक्सल डेंसिटी मिलेगी 398 ppi की। इसी तरह एस्पेक्ट रेशो CC9 Pro में मिलेगा 19.5/9 का, जबकि K30 के अंदर मिल रहा है 20/9 का। काफ़ी लंबी डिवाइस, बड़ी डिवाइस, तो यहाँ पे 20/9 का एस्पेक्ट रेशो मिल रहा है। और यहाँ पे HDR10 सपोर्ट करती हैं दोनों डिवाइसेस, Redmi K30 भी और CC9 Pro भी, दोनों HDR10 सपोर्ट करती हैं। दोनों डिवाइसेस के अंदर नोटिफिकेशन लाइट भी हमें मिलेगी। और बॉडी मटेरियल की बात करें यहाँ पे दोनों डिवाइसेस की, तो दोनों डिवाइसेस की बिल्ड क्वालिटी ग्लास है। Redmi K30 में भी ग्लास बिल्ड मिलेगी हमें, और यहाँ पे Mi Note 10 के अंदर भी ग्लास बिल्ड मिलेगी। दोनों डिवाइस पे फ्रंट पे भी प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की 5th जनरेशन यूज़ की गई है, और 5th जनरेशन के साथ आती है दोनों डिवाइस। फ्रेम की बात करूँ दोनों डिवाइसेस की, तो अल्मुनियम के फ्रेम है Redmi K30 में भी, और यहाँ पे CC9 Pro यानी Mi Note 10 में भी, दोनों में अल्मुनियम फ्रेम है, ग्लास बॉडी है, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन होगी। इसी तरह वेट की बात करें दोनों डिवाइसेस की, तो दोनों डिवाइसेस का वेट थोड़ा सा सेम वेट ही रहे, 208 ग्राम की हैं दोनों डिवाइसेस। Mi Note 10 भी 208 ग्राम का है और Redmi K30 भी 208 ग्राम का है। इसी तरह यहाँ पे हो गया दोनों डिवाइस का डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन। यहाँ पे दोनों डिवाइसेस की ब्राइटनेस भी आपको मैं दिखा देता हूँ फुल करके। Redmi Note 10 की ब्राइटनेस भी मैंने फुल कर दी है, और यहाँ पर ब्राइटनेस K30 की भी मैंने फुल कर दी है। तो कलर्स के अंदर वाज़े आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अमोलेड डिस्प्ले है और यहाँ पे IPS LCD है। भले से रेजोल्यूशन सेम है, लेकिन कलर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे Mi Note 10 के। Mi Note 10 इसके यहाँ पे CC9 Pro के अंदर आप देख सकते हैं एजेस हैं, 3D कर्व डिस्प्ले है, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा इसका डिस्प्ले। टच बहुत प्यारा है, और इसके मुकाबले में यहाँ पे इसका भी टच अच्छा है। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ का हमें मिल रहा है Redmi K30 के अंदर, जबकि यहाँ पे 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, और यहाँ पे है 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। 120 हर्ट्ज़ थोड़ा सा बैटरी कंज्यूम करता है, लेकिन टच रेट काफ़ी अच्छा होता है इसका। यहाँ पे हो गया दोनों डिवाइस का डिटेल, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात।
अब हम बात करते हैं दोनों डिवाइसेस के कैमरास की। अब यहाँ पे कैमरे के अंदर सबसे पहले दोनों डिवाइसेस के फ्रंट कैमरे की बात करते हैं। फ्रंट पे यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, Redmi K30 के अंदर डुअल कैमरा सेटअप है फ्रंट साइड पे, जबकि Mi Note 10 के अंदर सिंगल कैमरा है। वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर मिल रहा है यहाँ पे कैमरा, और यहाँ पे होल पंच के अंदर मिल रहा है। डुअल कैमरा होल पंच के अंदर 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के दो कैमरे लगाए गए हैं Redmi K30 में, जबकि Mi Note 10 के अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगाया गया है। सिंगल कैमरा होगा, वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर लगाया गया है विद अपर्चर f2.0। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग का हमें फीचर मिलने वाला है दोनों डिवाइसेस के अंदर, Mi Note 10 में भी और Redmi K30 में भी। 720p पे 30 fps वीडियो रिकॉर्डिंग हमें मिलेगी और 1080p पे भी 30 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी फ्रंट कैमरे पे। और दोनों डिवाइसेस के अंदर यहाँ पे हमें फ्लैश का ऑप्शन जो मिलेगा वो स्क्रीन फ्लैश का ऑप्शन मिलेगा। अलग से यहाँ पे LED फ्लैश वगैरह नहीं लगाया गया है, स्क्रीन फ्लैश का ऑप्शन दोनों डिवाइसेस के अंदर मिलेगा। और 1080 जैसे मैंने बताया 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। वीडियो स्टेबलाइजेशन हमें फ्रंट कैमरे पे नहीं मिलने वाली, और नाइट मोड वगैरह हमें फ्रंट कैमरे पे नहीं मिल रहा, बैक कैमरास पे मिल रहा है। तो ये हो गया दोनों डिवाइस के फ्रंट कैमरे की बात। हम इसी तरह दोनों डिवाइसेस के बैक कैमरास भी डिस्कस कर लेते हैं। बैक कैमरे के अंदर सबसे मेन जो फर्क है यहाँ पे दोनों डिवाइसेस के अंदर, वो कैमरे के क्वांटिटी के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे Redmi K30 में क्वाड कैमरा सेटअप है, और जबकि Xiaomi Mi Note 10 के अंदर पेंटा कैमरा सेटअप है, यानी इसमें 5 कैमरे हैं और इसमें 4 कैमरे हैं। पहले बात करते हैं Redmi K30 की। इसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद अपर्चर f1.9, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा विद अपर्चर f2.2। इसके अलावा यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा लगाया गया है। सुपर मैक्रो कैमरा है, 2 सेंटीमीटर से शूट करता है रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड करता है 2 सेंटीमीटर से। उसके अलावा यहाँ पे f2.4 का अपर्चर मिलेगा, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यहाँ पे मिलेगा, उसमें भी f2.4 का अपर्चर मिलेगा हमें यहाँ पे। तो ये हो गया Redmi K30 के कैमरास। अब हम बात करते हैं Mi Note 10 की, Xiaomi Mi Note 10 के कैमरास की। यहाँ पे 5 कैमरे लगाए गए हैं। पहला कैमरा होगा 108 मेगापिक्सल का, दुनिया का पहला कैमरा है 108 मेगापिक्सल का। यहाँ पे सैमसंग का सेंसर यूज किया गया है 108 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ। दूसरा कैमरा यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा मिलने वाला है, जिसमें 2x ऑप्टिकल जूम हमें मिलने वाला है। अपर्चर होगा f2.0। 20 मेगापिक्सल का यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है f2.2 अपर्चर के साथ। 117 डिग्री तक का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और यहाँ पे सेंसर्स, आउट ऑफ फोकस, 5 पीस लेंस वगैरह सब यहाँ पे यूज मिलने वाले हैं। इसके अलावा 5 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा लगाया गया है, जो कि अल्ट्रा टेलीफोटो लेंस है। इसमें अपर्चर होगा f2.0 का। ये 10x हाइब्रिड जूम पे जाता है और 50x डिजिटल जूम पे जाता है। यहाँ पे इमेज स्टेबलाइजेशन और यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलने वाली है। इसके अलावा चौथा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा लगाया गया है यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे अभी अपर्चर f2.4 का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें मिलने वाला है 1.7 डिस्टेंस जो सेंटीमीटर का मिलने वाला है। और ये दुनिया का पहला कैमरा है जो कि 1.7 डिस्टेंस से पिक्चर खींचता है, मैक्रो कैमरा, सुपर मैक्रो कैमरा। इसके अलावा पांचवा जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगाया गया है विद अपर्चर f2.4। तो यहाँ पे ये 5 कैमरे मिल रहे हैं और यहाँ पे ये 4 कैमरे मिल रहे हैं। इनकी कुछ पिक्चर्स भी शेयर करता हूँ आपको दोनों डिवाइसेस की, जिससे आप अंदाजा लगा सकेंगे दोनों डिवाइसेस के कैमरा क्वालिटी में फर्क। अब यहाँ पे हम दोनों डिवाइसेस की परफॉर्मेंस भी डिस्कस कर लेते हैं। परफॉर्मेंस के अंदर सबसे पहले आपको दोनों डिवाइसेस की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, चिपसेट दोनों में सेम है। स्नैपड्रैगन 730G की चिपसेट लगाई गई है, और ये चिपसेट स्नैपड्रैगन 730G 8 नैनोमीटर बेस्ड है। और यहाँ पे CPU भी दोनों डिवाइस में सेम मिल रहा है, 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर CPU लगाया गया है। ऑक्टा कोर CPU दोनों डिवाइसेस में, यानी कि यहाँ पे Mi Note 10 में भी और यहाँ पे हमारे पास Redmi K30 में भी, दोनों में 2.2 गीगाहर्ट्ज। और GPU भी दोनों डिवाइस के अंदर सेम है, Adreno 618 का है। और रैम और रोम के वेरिएंट के अंदर यहाँ पे फर्क होगा, क्योंकि मेरे पास जो Mi Note 10 है वो 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है,
जबकि यहाँ पे मेरे पास जो Redmi K30 है ये 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है। इसके अलावा यहाँ पे स्लॉट्स के अंदर भी फर्क है, क्योंकि यहाँ पे हमें Redmi K30 के अंदर हाइब्रिड स्लॉट मिल रही है, 2 सिम लगा सकते हैं या आप एक मेमोरी कार्ड लगाएं और एक सिम लगाएं, जबकि हमारे पास CC9 Pro के अंदर सिर्फ डुअल सिम का ऑप्शन है, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया, डेडिकेटेड स्लॉट यहाँ पे नहीं मिल रही है मेमोरी कार्ड के लिए। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं दोनों डिवाइस के। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं MUI, दोनों डिवाइसेस के अंदर MUI 11 मिल रहा है। Xiaomi की जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है MUI 11 होगा दोनों डिवाइसेस के अंदर। और यहाँ पे जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा यहाँ पे एंड्रॉयड 10 मिल रहा है Redmi K30 में, जबकि एंड्रॉयड 9 Pie मिल रहा है Mi Note 10 में। तो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 पे आती है Redmi K30, जबकि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 9 Pie पे आ रही है हमारे पास Mi Note 10। इसी तरह यहाँ पे बैटरी की बात करें दोनों डिवाइसेस की, तो बैटरी यहाँ पे लगाई गई है Redmi K30 के अंदर 4500 mAh की, और यहाँ पे टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ 27 वाट फास्ट चार्जिंग में मिल रही है और टाइप सी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा Xiaomi Mi Note 10 के अंदर मिल रही है 5260 mAh की बैटरी, और यहाँ पे भी 30 वाट फास्ट चार्जिंग में मिलने वाली है टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ। तो बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग भी, तो यहाँ पे Mi Note 10 बाजी ले गया, वाकई बहुत ज़बरदस्त बैटरी मिल रही है और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है। 30 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। यहाँ पे अगर बात करें सेंसर्स की, तो यहाँ पे इन डिस्प्ले में सेंसर मिलेगा Xiaomi Mi Note 10 के अंदर। CC9 Pro में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, जबकि Redmi K30 के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, यहाँ पे साइड पे लगाया गया है फिंगरप्रिंट सेंसर, और यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। जेरोस्कोप और फेस अनलॉक की फैसिलिटी दोनों डिवाइसेस के अंदर हमें मिलेगी यहाँ पे। और यहाँ पे हमने परफॉर्मेंस की बात करी तो हम लोग यहाँ स्कोर्स देखे बगैर कैसे रह सकते हैं, हमने बेंचमार्क के स्कोर्स भी देख लेते हैं दोनों डिवाइसेस के, जिससे हमें अंदाजा हो जाए कि स्नैपड्रैगन 730G दोनों डिवाइसेस के अंदर है। लेकिन बेंचमार्क के स्कोर्स के अंदर आप फर्क देखें, यहाँ पे Redmi K30 का स्कोर है 273436, जबकि यहाँ पे Mi Note 10 का CC9 Pro का स्कोर है 187334। तो इन स्कोर्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉक किया, क्योंकि यहाँ पे दोनों डिवाइसेस के अंदर स्नैपड्रैगन 730G दोनों डिवाइस में GPU सेम है, लेकिन यहाँ पे रैम का भी फ़र्क है। तो हो सकता है रैम की वजह से इतना बड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रैम की वजह से इतना बड़ा फ़र्क आएगा। ये Redmi K30 8GB वाला वेरिएंट है, जबकि CC9 Pro Mi Note 10 मेरे पास 6GB रैम वाला वेरिएंट है। तो फ़र्क तो आता है बिल्कुल, लेकिन इतना बड़ा फ़र्क की मुझे उम्मीद नहीं थी कि 273 और 187 का स्कोर्स का फ़र्क होगा। तो ये थे बेंचमार्क स्कोर्स दोनों डिवाइसेस के। तो ये था डिटेल कंपैरिजन Redmi K30 का Mi Note 10 के साथ, और यहाँ पे हमने दोनों डिवाइस का डिटेल कंपैरिजन इसलिए भी किया, सेम चिपसेट थी दोनों डिवाइसेस के अंदर। तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करी तो वहाँ पे हमने देखा वाज़े तौर पे मुझे यहाँ पे Mi Note 10 वाज़े तौर पे बहुत अच्छा लगा। आगे रहा हर चीज़ में 3D कर्व डिस्प्ले और फुल व्यू डिस्प्ले और डिस्प्ले कलर्स वगैरह के बहुत अच्छे। अमोलेड डिस्प्ले है, यहाँ पे ब्राइटनेस 600 निट्स की मिल रही है, कॉर्निंग वेल का 5 की प्रोडक्शन है। तो डिस्प्ले वाइज मुझे पसंद आई डिवाइस यहाँ पे हमारी Mi Note 10। और इसके अलावा कैमरास तो उसके आउट क्लास है, डिवाइस बनाई ही कैमरास के लिए गई है, तो Mi Note 10 कैमरास में भी सबसे अच्छी रही। उसके बाद परफॉर्मेंस हमने चेक करी तो परफॉर्मेंस के अंदर Redmi K30 ज़्यादा आगे रही। परफॉर्मेंस Redmi K30 ने ज़्यादा अच्छी दी, यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर्स भी अच्छे थे और यहाँ पे गेमिंग वगैरह में भी अच्छी एक्सपीरियंस हमें मिला Redmi K30 के अंदर। और इसके अलावा जब बैटरी की बात आती है तो बैटरी के अंदर Mi Note 10 वाज़े तौर पे आगे, बड़ी बैटरी के साथ 30 वाट फास्ट चार्जर और 5260 mAh की बैटरी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ पे मिल रहा है। तो मेरी अपनी चॉइस होगी Xiaomi Mi Note 10 इन दोनों डिवाइसेस के अंदर से। आप किस डिवाइस को चूज करेंगे और दोनों डिवाइसेस पाकिस्तान में आती हैं तो आप किस डिवाइस को बाय करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।